ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं बिन्नी एंड फैमिली का। वैसे तो ये फिल्म पिछले सप्ताह 27 सितंबर को ही थिएटर में रिलीज हुई थी, पर बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर इसे रिलीज किया गया था। हमारे यहाँ पर तो एक भी शो इसे नहीं मिला था और स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं था कि मैं दूसरी जगह पर जाकर इसे देख पाता। अभी सेकंड वीक में हमारे यहाँ पर एक शो इस फिल्म का लगाया गया, मतलब सेकंड वीक में जाने के बाद में फिल्म के शोज़ बड़े हैं और ये बहुत ही रेयर, बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में कोई ऐसा प्रमोशन आपने नहीं देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा भाई, बहुत ही चुपचाप से उन्होंने फिल्म को रिलीज़ किया है। और ऐसा नहीं कि किसी छोटे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, काफ़ी बड़े बड़े नाम इस फिल्म के साथ में जुड़े हुए हमें देखने को मिलते हैं। एकता कपूर, महावीर जैन, जो इससे पहले सूरज बरजादे जी की ऊंचाई और राम सेतु जैसी फिल्म के को प्रोड्यूसर रह चुके हैं। परंतु फिर भी इस फिल्म को बहुत ही चुपचाप से थिएटर में रिलीज़ किया गया। हालांकि कुछ मित्रों के कमेंट्स आए थे इसके रिव्यू के लिए, और वैसे भी जितनी भी फिल्में रिलीज़ होती है बॉलीवुड की और हॉलीवुड की, उन्हें मैं रिव्यू करने का प्रयास करता ही हूँ। तो अभी इस दूसरे सप्ताह में मैंने इस फिल्म को देखा और सच कहता हूँ, फिल्म को देखते हुए मुझे बड़ा ही विचित्र फील हो रहा था। मतलब फिल्म बिल्कुल अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे बड़ा ऑड और विचित्र इस कारण से लग रहा था कि बॉलीवुड की फिल्म है, हिंदी फिल्म है, और उसमें जब हमें एक आपके हमारी तरह एक सामान्य परिवार देखने को मिले ना, आम फैमिली, सामान्य परिवार, दादा दादी की तरह है, मॉन्स्टर्स नहीं है, पितृसत्तात्मक समाज के दरिंदे नहीं है, नहीं है, पेरेंट्स की तरह है, बच्चों की तरह सामान्य फैमिली देखने को मिले ना, वो भी बॉलीवुड की फिल्म है, अपने आप में ही विचित्र लगता है भाई। वो ऐसा लगता है यार कुछ अजीब देख रहा हूँ मैं। मतलब सोचिए बॉलीवुड ने अपना रेपुटेशन कैसा बना करके रखा है। हर इनकी दूसरी फिल्म में, दूसरी क्या भाई, लगभग हर फिल्म में, कुछ एक्सेप्शंस अगर हम छोड़ दें, हर दूसरी फिल्म में इनका वही छाती कूटना चलता रहता है। पेट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज को इनको उखाड़ फेंकना है, दरिंदे, पिछली जनरेशन्स मतलब मॉन्स्टर्स ही इनको दिखाई देते हैं, जो बस ऐसे डंडे लेकर के बैठे होंगे, पटक पटक कर मार रहे होंगे बच्चियों को। यही हर दूसरी तीसरी फिल्म में इनका यही चलता रहता है। तो इस प्रकार से एक सामान्य परिवार देखने को मिले ना, तो बड़ा विचित्र लगना तो स्वाभाविक सी बात है। तो जैसा कि फिल्म का नाम है बिन्नी एंड फैमिली, बिन्नी एक युवा लड़की है, टीनेज गर्ल। कुछ वर्ष पहले ही उनका परिवार लंदन में शिफ्ट हुआ है और बिन्नी अभी वहाँ पर एडजस्ट करने का भी वो प्रयास कर रही है, वहाँ के कल्चर के साथ में, स्कूल में वगैरह। और जैसा कि युवावस्था में स्वभाव होता है उच्छृंखलता, बिल्कुल उसी प्रकार का उसका स्वभाव है। माता पिता की सुनना नहीं, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन का स्वभाव, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये बातें उसे पता ही नहीं है। पेरेंट्स भी समझा कर परेशान हो जाते हैं। विशेष तो जो पिता का पात्र यहाँ पर है, जो एक गरीब परिवार से आए हुए हैं, पिता प्रोफेसर थे। तो बिन्नी, उसके पेरेंट्स और बिन्नी के दादा दादी, ये 3 जनरेशन इसमें दिखाई गई है। तो बिन्नी के जो पिता है, स्वाभाविक सी बात है, एक सामान्य परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से, गरीब परिवार से आए हुए हैं। तो बचपन में वो सब प्रॉब्लम्स को, कष्टों को उन्होंने झेला हुआ है। तो एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये बातें मूलतः उनके स्वभाव में है। तो अब लंदन में कुछ समय के लिए बिन्नी के दादा दादी वहाँ रहने के लिए आने वाले हैं। तो बिन्नी शुरुआत में ही परेशान उसको दिखाया कि क्या है यार, फिर से दादा दादी आ गए यहाँ पर, मेरा कोई अपना पर्सनल स्पेस नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, रूम शेयर करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, दादा दादी के सामने ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बिन्नी को परेशान उन्होंने दिखाया है। हालांकि पिता समझाते हैं बिन्नी को कि भाई एडजस्ट करना सीखना चाहिए, पर्सनल स्पेस वगैरह क्या होता है, अगर पढ़ाई करनी हो तो वो तो कहीं पर भी, अगर अंदर से इच्छा हो तो बिल्कुल होती है, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कैसी भी परिस्थिति हो, होती है पढ़ाई वगैरह भी। तो इस प्रकार से पिता के पात्र को उन्होंने दिखाया है। दादा दादी आते हैं, कुछ दिन रहते हैं। बिन्नी की जो लाइफस्टाइल है, रात को बिना बताए घर से बाहर जाना, पार्टीज़ वगैरह में जाना, पेरेंट्स ने भी इन बातों को एडजस्ट कर लिया है। वो भी बेटी को कुछ बोलते, ज़्यादा टोकते वगैरह नहीं इन बातों को लेकर के। दादाजी परेशान हो जाते हैं, दादा दादी इन बातों को देख करके। और ये भी इस प्रकार के डायलॉग भी उन्होंने डाले हैं। वो बेटी को बोल रहे हैं, औरत जात हो, इतनी रात को बाहर जाना ठीक लगता है क्या, कुछ हो गया तो, और ये क्या कपड़े पहन करके जा रही हो, छोटे कपड़ों में जब वो होती है तो इस प्रकार से दादाजी को बोलते हुए दिखाया है। और वो दादाजी दरिंदे नहीं हैं, मॉन्स्टर्स नहीं हैं, हाँ, उनके अपने विचार हैं और उनको उतने ही सम्मान के साथ में ही दादा दादी के पात्र को फिल्म में उन्होंने दिखाया है। और इसी कारण से मैंने कहा, ये जब बातें हम देख रहे होते ना भाई, इतना विचित्र फील हो रहा था।
मतलब किसी फेमिनिस्ट को वो डायलॉग अगर आप दिखा दो तो वो तो ऐसे ही अंदर से जल भून जाएगा, खून की उल्टियाँ होने लग जाएंगी उस डायलॉग को सुन करके। पर दादाजी को उतने ही सम्मान के साथ में वो बातें बोलते हुए दिखाया कि वो अपनी बेटी की केयर कर रहे हैं। उनके विचार वैसे, तुमको मानना नहीं मानना तुम्हारी बातें हैं भाई, पिछली जनरेशन के उन विचारों के दरिंदे नहीं है पितृसत्तात्मक समाज के। तो उसी प्रकार से दादा दादी के कैरेक्टर को उन्होंने दिखाया है। तो कुछ दिन रहते हैं दादा दादी वहाँ पर, वापस चले जाते हैं भारत। वापस जाने के बाद में दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो बेटे को फ़ोन करते हैं दादाजी और बताते हैं। तो बेटा तुरंत कहता है, यानी बिन्नी के पिता वो तुरंत कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तुरंत यहाँ पर आप आ जाइए। डॉक्टर घोष है यहाँ पर जिनके पास आपकी ट्रीटमेंट वगैरह वो चलती रहती है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं वगैरह भी बहुत अच्छी है, आप आ जाइए माँ को लेकर के तुरंत। बिन्नी को जब ये बात पता चल जाती है तो वो तो आग बबूला हो जाती है। बिन्नी का वैसे भी स्कूल में एक लड़के के प्रति आकर्षण दिखाया, ध्रुव नाम का लड़का है। हालांकि वो लड़का बिल्कुल पागल ही लग रहा था मतलब एक दूसरी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है, उसको किस का वगैरह करता है। बिन्नी ने भी उसको देखा हुआ है कि वो दूसरी लड़की को किस करता है, फिर भी वो ध्रुव के पीछे पागल है। मतलब कोई सेंस नहीं इस बात का, पर है वो ध्रुव के प्रति आकर्षित तो है। और ऐसे में एक दिन फिर से वो एक बार ध्रुव को दूसरी लड़की को किस करते हुए देखती है, तो वो परेशान होती है, घर पर आती है, पता चलता है कि दादा दादी फिर से आने वाले हैं। तो वो तो चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है कि मैंने आप लोगों से मांगा ही क्या है, पर्सनल स्पेस ही तो मांगा है, अपनी जगह ही तो मांगी है, प्राइवेसी ही तो मांगी है, दूसरा क्या मांगा है मैंने आप लोगों से, क्या इतना भी मैं डिजर्व नहीं करती हूँ क्या, वगैरह वगैरह। क्या ज़रूरत है दादा दादी को यहाँ आने की, क्या वहाँ पर दादी की उपचार नहीं हो सकता, क्या वहाँ बड़े हॉस्पिटल नहीं है क्या पटना में, वगैरह वगैरह। पिता डांटते हैं उसको शुरुआत में, पर बेटी चली जाती है बाहर रात को। इधर माता पिता परेशान हो जाते हैं। और बिन्नी की माँ भी कहती है कि क्या गलत कह रही थी बेटी, हाँ उसने अपने हमसे क्या मांगा है, पर्सनल स्पेस ही तो मांगा है ना। तो पिता भी बेचारे वो अपने पिता को यानी बिन्नी के दादाजी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर घोष ने कहा है कि वहीं पर भी हो जाएगा उपचार, आप देख लो, तो मैं आ रहा हूँ। तो बिन्नी के पिताजी जाते हैं भारत, माँ को हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती वगैरह कराना सब वो ध्यान रखते हैं। पर माँ की मृत्यु हो जाती है, यानी बिन्नी के दादी की। अंतिम संस्कार के लिए बिन्नी भी वहाँ आती है। और बिन्नी जब देखती है दादाजी कितने दुखी है, और बिन्नी को भी अपनी गलती समझ में आती है कि मेरे कारण ये सब कुछ हुआ। अगर मैं दादाजी को बुलवा लेती, उपचार मिल जाता उन्हें अच्छा, तो वो बच जाती। तो बिन्नी भी दुखी हो जाती है बहुत, पिताजी से माफ़ी मांगती है और वो खुद कहती है कि दादाजी को तुरंत हम अपने साथ लेकर के जाएंगे लंदन और वहीं पर उनको दादाजी को रखेंगे। दादाजी को रात को रोते हुए देखकर बिन्नी और ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ये क्या कर दिया मैंने। सब दादाजी को लेकर के वापस लंदन में आते हैं। अब दादाजी ऑब्वियसली पत्नी की मृत्यु हुई है तो वो बहुत दुखी है, चुपचाप से ही घर में रहते हैं और बिन्नी उनको खुश करने का प्रयास करती रहती है। एक दिन दादाजी का जन्मदिन होता है तो वो केक लेकर के आती है, कपड़े लेकर के आती है। दादाजी शुरुआत में कहते हैं कि क्या आवश्यकता थी, क्यों लाया, चलो ठीक है बेटा वगैरह। पर बिन्नी उनको फोर्स करती है कि नहीं आपको केक काटने के लिए आना ही होगा, आपको बाहर चलना ही होगा, घूमेंगे यहाँ पर, मैं आपको यहाँ ले जाऊँगी वहाँ ले जाऊँगी वगैरह वगैरह। दादाजी मना करते हैं और ज़्यादा वो फोर्स करते तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं समझ में नहीं आता क्या, एक बार मना कर दिया वगैरह वगैरह। बिन्नी अपने पिता से कहती है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा दादाजी कितने परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको आवश्यकता है कि उनको हम थोड़ा घुले मिले, हमारे साथ में बात वगैरह करें तो ये बातें दादाजी सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है कि चलो ठीक है। वो बाहर आते हैं, पोती ने जो कपड़े लाए हैं वो पहनते हैं, हैट वगैरह पहनते हैं, केक काटते हैं और उस दिन से फिर वो एक बिल्कुल मित्रवत अपनी पोती के साथ में रहते हैं। वो अपनी पोती के फ्रेंड्स के साथ में भी मिलती है, एक लड़का दिखाया है गुजराती परिवार से है वो, तो उसके साथ भी वो घुलते मिलते हैं। इस प्रकार से दादाजी फिर पोती के साथ में घुलने मिलने लगते हैं। तो कुछ दिनों के बाद में दादाजी को पता चलता है कि डॉक्टर घोष ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि उधर ही उपचार कर लो वगैरह वगैरह। तब उन्हें पता चलता है कि भाई शायद मेरा बेटा ही नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर आऊँ। तो वो घर आकर के बैग वगैरह पैक करके जाने लगते हैं। तब बिन्नी आकर के तुरंत रोने लगती है, पाँव पकड़ने लगती है कि दादाजी मेरी गलती थी, पापा को कुछ मत बोलिए, मेरे कारण ही उन्होंने ये सब किया वगैरह वगैरह। दादाजी चुप रहते हैं, उनकी भी आंखों से अश्रु आ रहे होते हैं, वो चुपचाप निकल जाते हैं भारत। और फिर बिन्नी इधर एक प्ले की तैयारी कर रही होती है और प्ले में वो कुछ चेंजेस वगैरह करके उसके और दादाजी का जो रिलेशनशिप है ना उसके ऊपर आधारित ही वो एक प्ले स्कूल में प्रेजेंट करती है। और उसके लिए उसने दादाजी को कई बार फ़ोन किया, क्षमा मांगी कि आप आ जाइए, माफ़ कर दीजिए वगैरह वगैरह।
और अंतिम समय पर दादाजी वापस आ भी जाते हैं लंदन में। वो पोती को मैसेज भी करते हैं कि दादी की मृत्यु के लिए अपने आप को कोसना बंद कर। डॉक्टर घोष ने रिपोर्ट्स वगैरह चेक किए, उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और ऐसे कोई ज़्यादा वह कहीं पर भी वो होती तो भी हार्ट अटैक उन्हें आता ही, तो अपने आप को कोसना बंद कर दे। तो ये इस प्रकार की एंडिंग दिखाई है। देखिए फिल्म ऑब्वियसली जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि बिल्कुल हम कैरेक्टर्स के साथ में रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। दादा दादी के पात्रों को भी उतने ही सम्मान के साथ में उन्होंने दिखाया है कि वो अपने रीति रिवाजों को, परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, उपवास करना, जप प्राणायाम आदि करना, तो ये सब बातें उन्होंने दादाजी के दिखाई है, उतने ही सम्मान के साथ में उन्होंने दिखाई है और काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस कहानी को, कैरेक्टर्स को प्रस्तुत भी किया है। शुरुआत से अंत तक हम फिल्म के साथ में बने रहते हैं। हालांकि एक दो बातें मुझे फिल्म की थोड़ी सही नहीं लगी। एक तो फिल्म जिस कंक्लूजन पर पहुंचती है, बिल्कुल एंडिंग में एक फैमिली फंक्शन में दादाजी को माइक लेकर के बोलते हुए दिखाया है और वहाँ पर दादाजी एंडिंग में, बिल्कुल जहाँ पर एंड क्रेडिट्स आ रहे होते हैं ना, तो दादाजी एंडिंग में बोल रहे होते हैं कि मतलब वो अपने आप को गलत बता रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी पोती से सीखा वगैरह। तो फिल्म में हम जो पूरी देख रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा ही कंक्लूजन एंडिंग में हमें सुनने को मिलता है। गलती तो पोती की थी ना, उसने उल्टा दादाजी से सीखा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, बड़ों को समझना। उच्छृंखलता तो भी पोती के स्वभाव में थी, तो दादाजी ने कौन सी अपनी गलती सुधारी या सीखी। तो वो जो कंक्लूजन आता है ना वो बिल्कुल ही उल्टा लगता है। और चलो ये उन्होंने दिखा दिया कि भाई हार्ट अटैक दादी को आया था तो कहीं पर भी होती तो आ जाता। चलो वैसा नहीं होता, सच में पोती की गलती के कारण होता तो क्या दादाजी को माफ़ नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। पोती क्षमा मांग रही है, चलो उसको उसकी गलती समझ में आ गई, हो गई, पुरानी बातें भूलकर हम आगे बढ़ गए। पर एंडिंग में कम से कम आकर के पोती को उसकी गलती समझ पता चली है, ये दिखाना चाहिए था ना। चलो दादाजी का बड़प्पन है, वो अपनी पोती को क्रेडिट दे रहे हैं, ये बात हम समझ सकते हैं, पर एक जो कहानी लिख रहा है उसे एंडिंग में पोती को बोलते हुए दिखाना चाहिए था उस फैमिली फंक्शन में कि मैं गलत थी, मैं उच्छृंखल थी, मैं गलत जीवन जी रही थी, मेरा जीवन जीने का तरीका गलत था, मैंने अपने दादा दादी से सही जीवन जीने का तरीका सीखा है। इस कंक्लूजन पर आते तो फिल्म और ज़्यादा भावुक करती और सही कंक्लूजन पर फिल्म आकर के पहुँचती। नई जनरेशन को गलत दिखाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, खुलकर दिखाना चाहिए, इसमें कौन सी शर्माने वाली बात है। गलत थी तो हमें अपने बुज़ुर्गों से, अपनी पिछली जनरेशन से सीखना ही चाहिए। इसमें कोई छोटी होने की या शर्म होने की या लज्जा आने की कोई भी बात नहीं है। इसके अलावा एक और बात जो मुझे पसंद नहीं आई, वो प्यार को लेकर के जो बातें दादाजी को बोलते हुए दिखाई है, वही प्यार झुंझुना, प्यार सबसे बड़ी, कोई प्यार ताकत नहीं है और कोई ऊपर से बैठ कर कैसे कोई बातें कंट्रोल नहीं करता। प्यार, प्रेम एक भाव है जो हम किसी के प्रति व्यक्त करते हैं। हम जिसके साथ जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज के थ्रू लो, लव मैरिज के थ्रू लो, आप जिसके प्रति साथ जीवन जीने का निर्णय ले रहे हैं ना, तो आपका कर्तव्य है कि आप उससे प्रेम करें। तो प्रेम एक भाव है और उसके पीछे कर्तव्य की ही भावना है, कोई जादुई चीज़ नहीं है कि ऊपर बैठ करके कोई जोड़ियाँ बना रहा है और वो एकदम अचानक से जिसकी जादुई चीज़ें हो रही है, ये कोई जादुई चीज़ें नहीं है। और फिर दादाजी वो प्रेम वाली बात बोलते हैं, उसके बाद में बिन्नी को ध्रुव के प्रति या ध्रुव को गलत भी उन्होंने नहीं दिखाया है। उल्टा वो कह रही कि भाई ठीक है, ध्रुव जैसा है, मेरे मन में तो है उसके प्रति प्रेम। मतलब मुझे वो पर्टिकुलर डायलॉग याद नहीं आ रहा, पर इसी प्रकार का कुछ वो विचित्र सी बात कहती। ये क्या लॉजिक हो गया? ध्रुव वो दूसरी किसी लड़की के साथ में है, फिर वो बिन्नी के भी पीछे भाग रहा था, और किस एंगल से ध्रुव अच्छा हो गया? फिर उसको उस कैरेक्टर को गलत ही दिखाना चाहिए था ना ध्रुव के। और कौन सी वो प्यार वाले झुंझुने की बात, वो नहीं आई पसंद। एंडिंग में जिस कंक्लूजन पर फिल्म पहुंचती है वो भी नहीं लगा मुझे सही। बाकी फिल्म अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने आप में ही ये बहुत बड़ा अजूबा लगता है जब बॉलीवुड में से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में से ऐसे कोई सामान्य परिवार, पेरेंट्स, दादा दादी, उन्हें सही तरीके से दिखाया जाए। ये अपने आप में ही बड़ी आश्चर्य की बात होती है। तो बिल्कुल फिल्म अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर एक दो बातें थोड़ी सी अलग तरीके से दिखाते तो और ज़्यादा फिल्म बढ़िया हो सकती थी। मेरे अनुसार बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को थोड़े से कोरियन ड्रामास देखने चाहिए। वहाँ पर ह्यूमन इमोशंस को और पिछले जनरेशन के, चाहे वो पेरेंट्स हो या दादा दादी हो, उनके सेक्रीफाइस को, उनके बलिदान को कितने सम्मान के साथ में दिखाते हैं। ये बातें तो बॉलीवुड की फिल्मों में आजकल तो वो गायब ही हो गई है, दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो तो रिग्रेसिव हो जाता है फिर वो कंटेंट। चलो कम से कम एक अच्छी अलग फिल्म है। पता नहीं इसे बिना प्रमोशन के उन्होंने क्यों रिलीज़ किया, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है,
करना चाहिए था थोड़ा बहुत प्रोडक्शन, थोड़ा बहुत प्रमोशन इस फिल्म का भी, भले ही ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए, पर फिल्म अच्छी है। इसमें कोई, मैंने जो एक दो बातें बोली वो मुझे बातें सही नहीं लगी, ज़्यादातर लोगों का उन बातों पर ध्यान जाएगा भी नहीं। तो मैं बिनियन फैमिली को दूंगा 8/10 स्टार्स। ऑब्वियसली फिल्म और बेटर हो सकती थी, और ज़्यादा हमें भावुक कर सकती थी। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पूरे परिवार के साथ में देखने जैसी ही फिल्म है। और जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।